सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप 2 साल क्या किए हैं वो मैटर करता है, लेकिन आप आखिरी के 15 से 20 दिनों में क्या करने वाले हो वो एक्सट्रीमली मैटर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस समय आपके लिए ये जानना कि अभी आपको किस तरीके का टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। तो मेरी कल ही बात हो रही थी, मेरे लास्ट ईयर का एक स्टूडेंट है, उसका नाम हर्ष है, और उसने आखिरी के 15 से 20 दिनों में किस तरीके से अपने टाइम टेबल को मैनेज किया, फॉलो किया है। आई डिस्कस्ड विद हिम और मैंने उसमें अपना इनपुट्स कुछ ऐड करके आपके लिए यहाँ पे एक फाइनल टाइम टेबल आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत जरूरी है कि आप इसको समझें, और अगर आपके पास अपना कोई प्लान नहीं है तो आप इसको जरूर फॉलो कर सकते हैं। उस बच्चे ने अपने आखिरी मोमेंट में एक बहुत ही रूटीन टाइम टेबल को फॉलो करके 99.2 परसेंटाइल हासिल किया था जेईई मेन 2021 में। राइट नाउ ही स्टडीइंग इन आईआईटी दिल्ली। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या टाइम टेबल अपने को फॉलो करना चाहिए। तो हर किसी के बच्चे के लाइफ में इस समय दो तरह का दिन होता है। एक दिन ऐसा होता है जब बच्चा मॉक टेस्ट लिखता है, और एक दिन ऐसा होता है जिस दिन वो मॉक टेस्ट नहीं लिख रहा है। तो दोनों दिन का आपका टाइम टेबल शेड्यूल अलग अलग होना चाहिए। राइट अच्छा, सबसे पहले यहां पे हम लोग बात करते हैं कि जिस दिन आप मॉक टेस्ट लिखने वाले हो उस पे आपको किस तरीके से फॉलो करना चाहिए। तो आप अपने दिन को 3 टाइम जोन में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला आपका होगा यहां पे 7 to 1 PM, फिर आपका 2 PM to 5 PM, और थर्ड वन आपका 6 PM to 12 AM है, यानी कि मिडनाइट की बात की जा रही है। और यहां पे आप देख सकते हैं 7 घंटे का नींद जो है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर हम यहां पे सुबह की बात करें, आप इस दिन मॉक टेस्ट लिखने वाले हैं, तो सुबह 7 से लेके 1 यानी कि 5 घंटे आप कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं अपने पीसीएम का। और जरूरी नहीं कि आपको हर एक चैप्टर को रिवाइज करना है। हर बच्चे को पता होता है कि कौन कौन सा चैप्टर के टेक्निक्स, फॉर्मुलेस, कॉन्सेप्ट को वो भूल जाता है। तो आप सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करेंगे अपने शॉर्ट नोट से। शॉर्ट नोट से रिवाइज करने का जो तरीका है वो आपका अपना हो सकता है, या फिर मैंने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका सिखाया था, एंटी रिवीजन टेक्निक। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके उसको सीख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तीसरा यहां पे पॉइंट है रिवीजन ऑफ चैप्टर्स यू फील द नीड फॉर। जो आपको जरूरत लगे आप उतना ही रिवाइज करें, लेकिन 5 घंटे में कंप्लीट पीसीएम का रिवीजन करना है। फिर आप 2 से 5 जो है वो मॉक टेस्ट लिखेंगे, और जो अपना बाकी का समय है यानी कि 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, आप शुरुआत के 1 घंटे तो सबसे पहले अपने मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करने वाले हैं। और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट से बहुत कुछ पता चलने वाला है कि मेरा ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट अभी भी वीक रह रहा है, तो आप उसका डिटेल्ड रिवीजन, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट रिवीजन करेंगे। मान लीजिए कि आपको फिजिक्स के एक XYZ कॉन्सेप्ट आपको वीक आइडेंटिफाई होता है, तो आप उसके कम से कम 5-7 गुड प्रॉब्लम्स को दोबारा लगाएंगे। इस तरीके से आप अपना मॉक टेस्ट देने वाला जो दिन है उसको आप कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन जिस दिन आप मॉक टेस्ट नहीं लिखने वाले हो उस दिन आपने किस तरीके से अपने दिन को बिताना है, तो यहां पे फिर से आपका 3 टाइम जोन है। इस बार आपका 7 से 11 AM होने वाला है। यह आपका 4 घंटा है। 4 घंटा आप सुबह सुबह केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करेंगे बच्चा, क्योंकि इसमें आपको रटने वाली चीजें बहुत ज्यादा होती है। उस बच्चे ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी विच इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक को उसने बहुत अच्छे से रट रट के प्रैक्टिस किया था थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऑर्गेनिक रिएक्शन को लिख लिख के और मेमोराइजेशन पोर्शन को भी वो सुबह में ही एलोकेट कर देता था। जहां तक बात करें हम 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, सो दिस इज डेडिकेटेड फॉर योर फिजिक्स प्रिपरेशन। आप इस समय में अपने सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप डीपीपीस के सेलेक्टेड क्वेश्चंस को कर सकते हैं। राइट अगर आप हमारा चैनल फॉलो करते हैं तो आप हमारे आरबीएस को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने फाइनल लैब कोर्स लिया हुआ है तो आप वहां के क्वेश्चन को कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये 6 घंटे आपको फिजिक्स में कंप्लीटली डिवोट करना है। रिवाइज फॉर्मूला ऑफ जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स। आप सभी को पता है कि जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स क्या क्या होता है। राइट सेमीकंडक्टर्स होता है, कम्युनिकेशन होता है, अर्थ मैग्नेटिज्म होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है, आप सभी को पता है। राइट ईएम वेव्स होता है। तो आप इनके फॉर्मुलेस को रिवाइज करेंगे इस समय, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक बहुत इजी होता है, उससे सवाल आपको आते ही आते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, और जो आपका 7 PM से लेकर रात के 12 बजे तक का टाइम है दैट इज फॉर योर मैथमेटिक्स प्रैक्टिस। आप उसको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करें, डीपीपी से करें, वो आपके रिसोर्स पे डिपेंड करता है। इस तरीके से आप अपने तीनों जोन में केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स को डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ रही होगी मेरी बात? बढ़िया है। अब इसके बाद आपको एक और चीज समझना होगा जो उस बच्चे ने भी किया, जो मैंने आपको टिप भी दिया था बहुत पहले भी। आपको वर्क हार्ड तो करना है,
लेकिन आप जब अपने डीपीपी से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, या फिर आप हमारे चैनल से जो हमारा अभी सीरीज चल रहा है 4 मार्क्स इन 2 मिनट्स, अगर आप उसको भी फॉलो करते हैं, आपको हर क्वेश्चन से शायद कुछ नया सीखने मिल सकता है जो शायद आपको नहीं पता था। तो आप उन कॉन्सेप्ट को अपने शॉर्ट नोट्स में अपडेट करेंगे और आखिरी के 5 दिनों में, यानी कि आपका अगर एग्जामिनेशन अगर 20 तारीख को है, 20 जून को है, तो आप 15 जून से लेकर 20 जून तक आप उन शॉर्ट नोट से जो आपने कॉन्सेप्ट को अपडेट किया है, आप उसको भर भर के रिवाइज करेंगे बच्चा। इसी तरीके से उस बच्चे ने किया था और मुझे पूरी गारंटी, मुझे पूरा भरोसा है कि आप एडुनिथियंस भी 99.2 ही नहीं, आप 99.99 परसेंटाइल भी अचीव कर सकते हैं अक्रॉस पीसीएम पूरे ओवरऑल जेईई मेन 2022 में। आपको कमेंट करके जरूर से बताना कि आप इसको किस हद तक फॉलो करने वाले हैं। अगर आपका खुद का कोई स्केड्यूल है सो डू फील फ्री टू शेयर इट, ताकि और बच्चों को भी आइडिया लगे कि किस तरीके से बच्चे प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने दिन को, अपने डेज को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल को बच्चा जरूर से ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि वीडियोस का वहां पे भी लिंक आता है, आपसे कोई भी कंटेंट छूटेगा नहीं, क्योंकि अब जो आखिरी के 15 दिन हैं, बहुत सारे आपके यहाँ पे गाइडेंस वीडियोस, एट द सेम टाइम आपके रिवीजन के लिए, क्वेश्चन प्रॉब्लम के लिए, सबके लिए यहाँ पे आपको आने वाले हैं वीडियोस। ठीक है, चलिए इंस्टॉल द एप्लीकेशन। तब तक के लिए मिलते रहेंगे। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।